बरसात के सीजन में सांप के काटने की घटनाओं में बाढ़ सी आ जाती है। अगर हम नजर डालते हैं तो आज अंबेडकर नगर जिला चिकित्सालय में 1.5 घंटे के अंदर 4 लोग जीवन और मौत के बीच जूझते हुए नजर आए और उन सबको सांप ने काटा था। डॉक्टर पूरी तरह से लगे हुए थे उनको बचाने के लिए। मौजूद हैं डॉक्टर जिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CM पटेल। क्या कुछ कहते हैं, कैसे सांप काटने के बाद करना चाहिए अपना बचाव और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। जी नहीं, इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है तो ये समझिए औसतन लगभग 10 से 15 केसेस 24 घंटे में आ ही जाते हैं। तो इस समय बरसात का सीज़न है, सांप जो है बाहर घूमते रहते हैं तो काट लेते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए आसपास में नियर एंड डियर में फैमिली में कोई घटना होती है तो क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर सांप काटा है तो सबसे पहले उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हो तुरंत वहाँ पहुँचाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है उसको किसी चीज़ से धुलाई उलाई नहीं करना होता, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप उस पर कुछ डालेंगे, धुलाई करेंगे, मालिश करेंगे, उस पर कटिंग नहीं करना, उतना ही सर्कुलेशन उसका बढ़ता जाएगा और जल्दी से जल्दी पूरे शरीर में फैलेगा। और उस भाग को, जिस भाग में काटा हुआ है सांप, उस भाग को इमोबिलाइज करना, यानी कि स्थिर रखना, उसको हिलाना डुलाना नहीं होता है। और झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कटिंग नहीं करना, उसमें कोई कट नहीं करना है, उस पर बांधने का कोई वो नहीं है। अगर बांधते हैं तो बहुत ही हल्का बांधना है उस पर, जिससे वीनस ब्लड की सप्लाई रुक सके, आर्टीरियल ब्लड की सप्लाई बाधित ना हो। जो जानकारी मिली है कि 24 घंटे में करीब 15 से 20 मरीज यहाँ पर आ रहे हैं इस टाइप के, तो कैजुअलिटी की क्या स्थिति है। कैजुअलिटी जैसे उसमें ज़्यादातर तो सांप जहरीले नहीं होते हैं, कुछ एक सांप ही हैं जो 4 तरीके के, हमारे हिंदुस्तान में जो वैरायटियाँ हैं 4 तरीके के सांप जहरीले होते हैं। तो जो जहरीले सांप हैं बहुत कम होते हैं, तो कैजुअलिटी उन्हीं में ज़्यादा चांस रहता है होने का जो जहरीले सांप है। कभी कभी आदमी डर के भी थोड़ा सा वो गंभीरावस्था में चला जाता है, शौक में चला जाता है। लेकिन जब कैजुअलिटी की बात किया जाए तो कभी भी कैजुअलिटी देखने मिलती है कि गंभीर सांप काटा और उसको समय से ASV नहीं मिला, यानी कि एंटी स्नेक वेनम जो उसका इलाज है, अगर वो दवा नहीं मिल पाई उसको समय से तो कैजुअलिटी देखने को भी मिलती है। जो जानकार बताते हैं कि ज़्यादातर स्नेक बाइट में मौतें दहशत में होती हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्नेक बाइट मतलब स्नेक हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। जैसे हमने कहा 4 वैरायटी ही हमारे हिंदुस्तान में जो है पॉइजनस हैं। ठीक है, तो काफ़ी मौतें दहशत में भी हो जाती हैं, डर जाते हैं लोग। तो इसीलिए अगर जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचा दिया जाए तो उनको फ्लूइड पर रखा जा सकता है, उनकी दवाई ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रख के इलाज किया जाता है। मेडिकल साइंस काफ़ी हद तक जीत चुका है और नियर एंड डियर और पेशेंट को भी मन में भी विश्वास रखना चाहिए कि हम बच जाएंगे। जी बिल्कुल, अगर समय से मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पे ASB लगता है, समय से इलाज शुरू हो जाता है तो काफ़ी मरीज इसके बच जाते हैं। वही मरीज की मौत होती है जो देर से पहुंचता है, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ा रहता है, या कोई ऐसा सांप बहुत ज़्यादा विष अपना डाल दिया है और लेट कर दिया, समय से नहीं पहुंच पाया, तो संभावना है कि वो उसकी कैजुअलिटी भी हो जाए। आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी है, सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।